नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जमानत पर चल रहे मां बेटे, जी हां, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हाईकोर्ट से एक राहत मिल गई है। कोविड के कारण, कोरोना के कारण, खुद के कारण नहीं। दरअसल इनके वकील ने एक दलील दी है कि सरकारी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में कोविड के कारण हमें विलंब हो रहा है, इसीलिए इस पर जवाब देने में हमें समय चाहिए और 18 मई तक का वक्त मिल गया है। जमानत पर चल रहे मां बेटे को केस को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे मामले का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है, जो मामला सिर्फ इतना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई हुई है कि इन सब के खिलाफ आरोप पेश करने के लिए और मजबूती के साथ पेश करने के लिए हमें कुछ गवाह चाहिए, कुछ दस्तावेज चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रजिस्ट्री में काम करने वाले अधिकारियों, कुछ उप भूमि विकास अधिकारी के बयान दर्ज कराने, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे। लोअर कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी को खारिज कर दिया कि मामला चल रहा है, अब ऐसे ही चलेगा, अब इसमें कोई नया दस्तावेज आप नहीं लाना है, कोई नए गवाह की हमें जरूरत नहीं, हम नहीं देंगे। लेकिन स्वामी को लगता है कि अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्हें इन गवाहों की जरूरत है। बिना इन गवाहों के, बिना इन साक्ष्यों के वो साबित करना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन लोअर कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब हम कोई एक्स्ट्रा गवाह इसमें नहीं लेंगे। जमानत पर चल रहे मां बेटे के लिए बड़ी राहत की खबर थी। लेकिन स्वामी चले गए हाई कोर्ट मां बेटे की जमानत मुश्किल में डालने के लिए। और ऐसे में 22 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में सुरेश कैथ की अदालत ने, जस्टिस कैथ की अदालत ने मां बेटे को इसके साथ साथ ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सबको एक नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा कि स्वामी की अर्जी पर आपका जवाब क्या है। लेकिन इन सब ने जवाब देने के बदले दलील, समय और मांगने की, और यह बहाना कि सरकारी दफ्तर बंद रहे, कोरोना काल में डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए मुश्किल रहे, हमें और वक्त चाहिए। अब आपको पता है कि यह मामला कितना पेचीदा है और साख को कितना डैमेज करने वाला है। जो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी लगातार राफेल चिल्लाते हैं, और जब वो राफेल पे दलीलें देते हैं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, फिर उनकी खैराती मीडिया राफेल लेकर कूदने लगती है। उस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जो नेशनल हेराल्ड केस का मामला है, वो न सिर्फ एक घोटाला है बल्कि कलंकित करने वाला आरोप है। दरअसल एसोसिएट जनरल, जो कांग्रेस की एक कंपनी है, नेशनल, वो जो अखबार, जो न्यूज, कई हिंदी और अखबार, अंग्रेजी और उर्दू में जो कौमी आवाज, नेशनल हेराल्ड, ये अखबार जो चलाने वाले वे जो कंपनी है, वो जब घाटे में चलने लगी तो बंद होने लगी। तो सवाल है कि यदि वो कंपनी बंद हो जाएगा, अखबार बंद हो जाएगा, तो औने पौने दाम पर आईटीओ जैसे जगह पे जो एक विशाल बिल्डिंग है, खड़ी है एसोसिएट जनरल की, नेशनल हेराल्ड की, उसका मालिकाना हक किसका होगा? इसके लिए एक बेहतरीन दांव चले गए। कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ का लोन दे दिया, जो उसका कर्जा था, और पार्टी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अब ये कांग्रेस पार्टी की निजी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन ये जाना था मां बेटे के पास। इसके लिए यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई गई, और जिसके मालिकाना हक के लिए 38% मां बेटे के हिस्से में आया। 24% में भरोसेमंद, सोनिया के बेहद भरोसेमंद मोतीलाल बोरा, चूना बोलने वाले बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन सबको पार्टी बनाया गया, एक कंपनी बनाई गई, जिसमें मैक्सिमम हिस्सा मां बेटे ने अपने कब्जे में ले लिया। कायदे से राहुल गांधी कह सकते हैं कि 76% के मालिक एक तरह से मां बेटे हो गए, और 24% में ये सब कांग्रेस के सेवादार के लोग हैं। अब ये मामला सुब्रमण्यम स्वामी ने सूंघ लिया तो मुश्किलें बढ़ गई। सुब्रमण्यम स्वामी ये मामला लेकर जब अदालत गए तो लगा कि ऐसा इसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन स्वामी कहते थे कि हम जब तक इन सबको जेल नहीं भेजाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। और हुआ यह कि इस मामले में जमानत लेनी पड़ी मां बेटे को। दोनों मां बेटे दोनों जमानत पर चल रहे हैं, तो ऐसा लगने लगा कि केस यूं ही चलता रहेगा। लेकिन स्वामी लगातार नई नई मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वामी को लगा कि जमानत पर चल रहे मां बेटे को राहत ना मिल जाए, इसलिए रजिस्ट्री के कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ भूमि विकास पदाधिकारी के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अदालत से मांगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। लोअर कोर्ट ने जब ये अनुमति नहीं दी तो वे हाई कोर्ट चले गए।
यही मामला है। अब यंग इंडिया, फिर ये आपके दिमाग में आएगा कि आखिर यंग इंडिया की मालिकाना हक सोनिया के पास कैसे आया है। दरअसल एक कंपनी उन्होंने बनाई इस 38% के शेयर के साथ। उसके बाद इस कंपनी ने 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर खरीदे और इस शेयर के मार्फत से यंग इंडिया को कांग्रेस पार्टी ने अपना जो नेशनल हेराल्ड है उस यंग इंडिया को सौंप दिया। इस तरह से पूरी जो नेशनल हेराल्ड की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी चालाकी से बिना औने पौने दाम के मात्र 5 लाख रुपए में बनी कंपनी करोड़ों करोड़ की मालिक हो गई। यही आरोप प्रियंका, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत मोतीलाल वोरा जो अब स्वर्ग सिधार गए हैं, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदाओं पे है। कांग्रेस ये दलील दे सकती है कि वो पार्टी की प्रॉपर्टी है इसीलिए वो किसी के पास जाए, लेकिन पार्टी किसी निजी व्यक्ति की नहीं होती। ऐसे में भ्रष्टाचार का ये दानव घेर रखा है मां बेटी को। राफेल पर तरह तरह के आरोप गढ़ने वाले राहुल गांधी के और सोनिया गांधी के नैतिकता पर ही अपने आप में एक कालिख पोतता है। इसी मामले में इन्हें 18 मई तक के लिए बड़ी राहत मिली है, लेकिन स्वामी कहते हैं कि राहत कब तक के लिए है, कब तक बकरे की मां खैर मनाएगी। ये डायलॉग अक्सर सुब्रमण्यम स्वामी देते हैं और स्वामी जो कुछ भी बोलते हैं हमेशा सोनिया गांधी की उस पर चुप्पी रहती है। चाहे उनके कुछ उपनाम हों, चाहे उनके डिग्री पर उठाए गए सवाल हों, स्वामी जब भी सोनिया पर सवाल करते हैं सोनिया की चुप्पी रहती है। ऐसे में स्वामी के इस आरोप पर भी देश की गहरी नजर है, पैनी नजर है, जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब 18 मई तक ये राहत है, लेकिन ये राहत उन्हें एक वक्त दिया गया है अपना जवाब देने के लिए। क्या ये मामला उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ाएगी ये देखना दिलचस्प है। स्वामी जब तक हैं तब तक सोनिया के लिए मुश्किलें